नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं कोलकाता के घटनाक्रम पर पॉलिटिक्स जो हो रही है उस पर विचार आपके सामने रखूँगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फिर इसको लाइक भी ज़रूर करें और देखें कि पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए कौन कौन लालायत है और कितने लालच से वह आगे बढ़ रहा है। तो इस मामले में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग संविधान की धारा 356 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसमें अभी आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त के दिन पश्चिम बंगाल का अपने भाषण में जिक्र किया था और उसके बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीपी बोस, वो एकदम से सक्रिय हो जाते हैं और पूरी एक जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटनाक्रम हुआ है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसकी फिर हत्या कर दी गई, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और ममता बनर्जी के शासन को या कहें सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए एक पत्र तैयार करते हैं रिपोर्ट के रूप में और वहाँ से वो सीधे फिर ये सोचते हैं कि ये पत्र राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जाए। हालांकि उसके बाद शायद 19 अगस्त के आसपास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसके घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए अपने हाथ में ले लिया और इस पर सुनवाई का आदेश जारी कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को संज्ञान लिया वैसे ही सीपी बोस जो महामहिम हैं पश्चिम बंगाल के, वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। वहां पहुंचने से पहले भी पत्रकारों ने उनको घेरा और पूछा कि क्या आप राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगवाने के लिए ये मुलाकात करने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम केवल मुलाकात करने आए हैं। और उसके बाद फिर जब वहाँ मुलाकात हो गई तो उसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उसके बाद फिर जब इतना 2 दिन का 2 जगह का मिलन हो गया राज्यपाल महोदय का, तो जब बाहर निकले तो फिर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपकी सारी बातें पूरी हो गई, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी सरकारी मुलाकात है और सरकारी मुलाकात को सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं होता। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात पत्रकारों ने पूछी उसको खारिज भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में होकर के वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं या भूमिका बना रहे हैं कि बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में कैसे लिया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि 356 को लेकर के कई विवाद हैं। 356 कब लागू हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें उसमें एक व्याख्या है। इस व्याख्या को हम और आप कहें तो उसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस 356 की व्याख्या कई मरतबा की है और उसमें एक बार की उनका ये आर्डर भी है कि किसी एक घटना को लेकर के प्रदेश में, किसी एक घटना को लेकर के, एक बार फिर सुनिए, प्रदेश में कोई भी बड़ी घटना हो जाती है और एक होती है तो उसको लेकर के और उसको आधार बना के प्रदेश में
राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल इस समय एक स्वर में है और पूरी तरह से उनका यही सोचना है कि किसी तरह से इस घटना को और तूल दिया जाए और तूल के साथ साथ इसको ऐसा बना दिया जाए कि पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है या और कोई प्रॉब्लम है। तो वो एक भूमिका की तैयारी में है कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है। खैर, इसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा जब सीबीआई के हाथ में आ गया और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया तो फिर डॉक्टर लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन और पूरे देश में हड़ताल क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर जानते हैं कि उनकी हड़ताल की वजह से देश में हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। 12 लोग तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन पहले दिन लोग हड़ताल पर थे। तो डॉक्टर भी देखिए एक भगवान का रूप होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई उनका ओपीडी में बैठना बहुत ज़रूरी है। धरना प्रदर्शन वहाँ भी यदि वो काम करते हैं तो हाथों पर काली पट्टी बांध सकते हैं, मुंह पे मास्क लगा सकते हैं और भी कई तरीके होते हैं और क्रमिक अनशन भी कर सकते हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो न करके पूरे देश में कॉलेजों को बंद कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि किसी पर फर्क पड़े ना पड़े लेकिन मरीजों पर फर्क पड़ रहा है। जो देश की आवाम है उसको बहुत कठिनाई से का रास्ता सामने आ रहा है, चूँकि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, चूँकि डॉक्टर नहीं होगा तो फिर उसका इलाज कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी तरह से बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। खैर, ये सारा जो ग्रुप बना कर के एक जो कहानी गढ़ी जा रही है उससे आप ये नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसी तरह से की बात कुछ लोग विपक्ष के महाराष्ट्र में भी कह रहे हैं कि वहाँ घटनाक्रम हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। तो वहाँ के लिए भी जो धारा 356 पश्चिम बंगाल के लिए लागू होती है वो वहाँ भी होती है। तो चूँकि वहाँ भी घटनाक्रम एक जगह का है, एक स्कूल का है और स्कूल में रेप हुआ है बच्चों के साथ में, तो उस पर भी उसकी व्याख्या भी ये है कि राष्ट्रपति शासन के लायक नहीं है कोई चीज़। हालांकि अपनी चिट्ठी में शायद ये कहा गया है कि वहाँ कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, तो जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने भी इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाया कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने केवल ये कहा कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को बदला जाए। शायद यही आदेश है और मैंने कहीं किसी वीडियो में सुना भी कि इन दोनों अधिकारियों को बदल दिया जाए तभी जांच संभव है। दूसरी बात, अभी मसला बंगाल पुलिस के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने एक अभी कुछ डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया, 6-7 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए। तो उससे फिर एक बार से फिर उबाल आ गया और वो पूरे देश में फिर हड़ताल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से फिर सरकार के खिलाफ जो मार्च निकाला गया। तो ये सारी चीज़ें आग में घी डालने जैसी हरकतें हो रही हैं। अब जब सीबीआई ने हाथ में केस ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है सीबीआई से, तो वो चीज़ें जब जांच के दायरे में है तो मैं समझता हूँ अब डॉक्टरों को भी वेट करना चाहिए कि आगे क्या करना है। हालांकि हड़ताल भी आधी अधूरी है पूरे देश में, हम देख रहे हैं तमाम डॉक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत धड़ल्ले से फीस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। सरकार का तो हाल पहले से ही खराब है पूरे देश में। कोई गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे कि हमारे यहाँ ये है वो है, एम्स में भले ही कुछ भी बोलते रहें लेकिन वहाँ अब वो ढर्रा सब खराब हो चुका है। वो वाले एम्स की स्थिति अब नहीं है। अब तो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह से मज़े कर रहे हैं और जितना भी वो मरीज से निचोड़ सकते हैं पूरा निचोड़ रहे हैं। खैर, हम इस मुद्दे को अभी यहाँ ज़्यादा नहीं उठाना चाहते। अभी हमारा फोकस है कि
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, इस बात की भूमिका तैयार हो गई। तो मेरा कहना ये था कि जो घटनाक्रम दिल्ली में तेज़ी से घट रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। उसे वहाँ ममता बनर्जी को पूरी तरह से अक्षम घोषित करने का काम शुरू हुआ है। अब मालूम नहीं क्या होगा, वो तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी क्या की कि ममता सरकार इस घटनाक्रम के मामले में पूरी तरह से विफल रही है, और मैं समझता हूँ इसी को आधार बना करके सीपी बोस सक्रिय हुए हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ आ गया और उसकी टिप्पणी जायज़ है, और इसी को लेकर के हम अपनी भूमिका बना सकते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। अब सवाल उठता है कि वो स्थिति जो कोलकाता में बनी हुई है, उसकी स्थिति को समझाने के लिए गृह मंत्री से और राष्ट्रपति महोदया से करना चाहते हो तो वो काम तो फ़ोन पर भी 2 मिनट में हो जाते हैं, बाकायदे वीडियो कॉलिंग होती है, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कौन क्या कहना चाहता है। इस बात को दिल्ली में जाकर के कहने की क्या बात थी? तो हो सकता है कि कोई बात ऑन रिकॉर्ड न कह करके कानाफूसी के जरिए कोई बात कही गई हो, वहाँ से कोई फिर इशारा मिल जाए, कोई बात हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज में जब घटनाक्रम हुआ तो वहाँ तोड़फोड़ हुई। अब वो तोड़फोड़ के समय तो वहाँ पे पुलिस बल तैनात था, CISF तैनात थी, और वो केंद्र का बल था। उसमें किसकी भूमिका हो सकती है, उसमें ममता की भूमिका कितनी है कितनी नहीं है, ये जांच के विषय है, CBI जांच कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आजकल CBI अपना पूरी तरह से काम कर रही है, और आज उसने शायद जो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं उनकी कारवार का भी मुआयना करने की कोशिश की है। चूँकि सरकारी कार है, वो लॉगबुक भरी जाती है कि कार कहाँ जा रही है, कहाँ से डीजल ले रही है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए पूछताछ के लिए CBI ने उसको ड्राइवर को भी बुलाया है। और यहाँ तक जो चीज़ें कुछ खुसर सामने आ रही हैं वो ये है कि जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, वो जो एक आदमी पकड़ा गया है रॉय, उससे उनके संबंध थे। बस ममता की तो गलती ये है कि उन्होंने इस प्रिंसिपल को रिलीव कैसे कर दिया और रिलीव करके दूसरी जगह भेज दिया। तो ये इस बात पर विपक्ष पूरी तरह से नाराज़ है, और सारी चीज़ें उसी को आधार बना करके सामने रखी जा रही हैं। 15 अगस्त को तो आज जो CP बोस राज्यपाल महोदय हैं, वो डॉक्टरों को का सहयोग करने के लिए, उनके जो डिमांड थी उसको पूरा कराने के लिए खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। तो राज्यपाल कभी इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनके साथ कोई घटना ये क्षेत्र में हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो महामहिम है बंगाल के। तो चूँकि वो जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया पश्चिम बंगाल पर, तो वो तत्काल कुर्सी छोड़ करके चले गए। आपको मालूम है कि CP बोस पिछले दिनों कुछ मामलों में फंसे हुए थे, तो उसमें ममता बनर्जी से उनका 36 का आंकड़ा भी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। सीपी बोस ने कहा, मैं बात यहाँ तक है कि CP बोस ने तो ये भी कहा था कि हम लड़की के परिवार से मिलेंगे और उन्हें पूरा न्याय दिलाने के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अब वो शायद मिले भी हैं कि नहीं मिले, ये जानकारी मेरे तक नहीं आई है। लेकिन उनका जो रोल है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से इस मामले में सक्रिय हैं, और किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता उनके पास आ जाए। इस बीच बगल का राज्य है बिहार, वहाँ पर आज दलितों का जो प्रदर्शन था, SC ST समाज का जो प्रदर्शन था, उसको लेकर के भारी गर्मी रही, और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को भारी चोटें आई हैं, हताहत हुए हैं। तो वहाँ बहुत सारे जो दलित विधायक हैं वो भी इस बात से नाराज़ हैं कि भाई इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। वो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए। मिस्टर पासवान है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ, तो उनको जब मीडिया ने जब उनसे बात करी तो वो चीज़ें सामने आई। उन्होंने कहा कि
नहीं ये गलत किया है और हम इसको देखेंगे। तो देखना क्या है, वो केवल बात इतनी सी है कि जो प्रदर्शन हुआ है उस पर सरकार घिर गई है, और लेकिन इन सब बातों को कोई भी टीवी चैनल और कोई भी गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं है। वो केवल सिर्फ और सिर्फ इस समय कोलकाता और महाराष्ट्र की घटना को तूल दिया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं केवल इतनी बात कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका पूरी तरह से तैयार की जा रही है, और वो कहाँ तक सफल होगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।